सोल लैंड 5 द रिबर्थ ऑफ टांग सन का भाई लोग ये जो एपिसोड है काफी ज्यादा गजब का होने वाला है क्योंकि इसमें मई गोंगजी जो है ये फायर फिनिक्स एम्परर से भिड़ने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फायर फिनिक्स एम्परर जो होता है काफी खतरनाक तरीके से अपनी फिनिक्स वाली फायर को रिलीज करता है और हम देखते हैं कि इसके ऊपर एक फायर फिनिक्स अपीयर हो जाती है और ये मई गोंगजी के ऊपर काफी सारी फायर से अटैक कर देता है, जिसके जवाब में मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम को बाहर निकालती है और स्पेशल गेट्स को रिलीज करती है और इसके ये जो स्पेशल गेट्स होते हैं इन सारे फायर अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक के बाद एक करके काफी सारे धमाके होते हैं और इस चीज को देख के दद्दू खुश होते हैं, जबकि फिनिक्स एम्परर जो होता है हैरान होता है और सोचता है असल में इसने अपने स्पेशल पावर के ऊपर जो कंट्रोल है उसका इस्तेमाल किया जिससे कि ये फिनिक्स ट्रू फ्लेम के जो इम्पैक्ट है उसको खत्म कर सके। और फिर क्या था, फायर फिनिक्स एम्परर जो होता है काफी खतरनाक तरीके से एनिहिलेशन फ्लेम को रिलीज करता है और ये जो एनिहिलेशन फ्लेम का अटैक होता है हवा को चीरते हुए एक के बाद एक करके सारे स्पेशल गेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और सीधे मई गोंगजी की तरफ बढ़ रहा होता है और इस चीज को मई गोंगजी भी देख रही होती, जबकि फायर फिनिक्स एम्परर जो होता है ये कहता है मेरी जो इनहेलेशन फ्लेम है ये सारी ब्लड लाइन को तुरंत ही इरेज कर सकती है, तो तुम अब भी हार मान सकती हो। और इस चीज को सुन के मई गोंगजी जो होती राहत की सांस लेती है और ये भी अपने हाथ में एक फायर को जनरेट करती है, क्रिएट करती है और इससे ये फायर फिनिक्स की जो एनिहिलेशन फ्लेम है उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देती है और जैसे ये दोनों फायर फ्लेम से आपस में टकराती हैं तो यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसे देख के एम्परर जो होता है ये भी चौंक जाता है। और फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब मई गोंगजी ने इसे पहली बार क्रिएट किया था, तो ये पूछती है आखिर ये क्या है, तो इस पर टांग सन जो होता है बताता है जहाँ तक मुझे मालूम है हेवनली फोक्स से ग्रेट डीमन एम्परर जो है पक्का एक ऐसे अपोनेंट को चूज करेगा जो कि तुम्हें पूरी तरीके से सप्रेस कर सके। तो उन सभी के बीच में जहाँ तक है सिर्फ एक लौता इमोर्टल फायर फिनिक्स एम्परर ही है जो कि ऐसा कर सकता है। तो ये जो चीज है ये काफी ज्यादा सुटेबल हो सकती है जब तुम इमोर्टल फायर फिनिक्स क्लैन का सामना करो। और फिर हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे जैसे ही ये दोनों अटैक्स आपस में टकराते हैं तो आसपास एनिहिलेशन ब्लू फ्लेम जो होती है इसके बबल से बनने लगते हैं और देखते देखते ये पूरी तरीके से फ्लेम गायब हो जाती है और इतने सारे बबल्स को देख के फिनिक्स एम्परर जो होता है चौंक जाता है और कहता है आखिर ये क्या चीज है। तो इस पर मई गोंगजी जो होती है बताती है ये 7 कलर्ड हेवनली फ्लेम लिक्विड है और ये खासकर सभी तरीके की फ्लेम्स का काउंटर है। और इस चीज को देख के दद्दू जो होते जोश में आ जाते हैं और ये कहते हैं लिटिल मई बहुत ही अच्छे है, जबकि इस तरह फिनिक्स एम्परर जो होता है मुंह बनाने लगता है और मई गोंगजी जो होती है कहती है तुमने अपना अटैक कर लिया, अब मेरी बारी है, बच के रहना। और इतना कह के मई गोंगजी जो होती है अपने हेवनली सीक्रेट प्लम से अटैक कर देती है फायर फिनिक्स एम्परर के ऊपर, जिसके जवाब में फायर फिनिक्स एम्परर जो होता है एक फायर शील्ड बना लेता है और जैसे ही हेवनली सीक्रेट प्लम इससे टकराता है तो यहाँ पे वाकई में काफी ज्यादा तगड़ा सा ब्लास्ट होता है, लेकिन ये जो शील्ड होती है इसे ब्लॉक सी कर लेती है। लेकिन ये क्लैश काफी ज्यादा खतरनाक था, इस वजह से इन दोनों को ही पीछे हटना पड़ता है और हम देखते हैं कि फिनिक्स एम्परर जो है ये इंजर्ड हो चुका है और ये कहता है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो शख्स मैं ही हूँगा जो कि सबसे पहले इंजर्ड होगा। और अब जब ऐसी ही बात है और इतना कह के फिनिक्स एम्परर जो होता है अपने क्राउन को एक्टिवेट कर लेता है और इसके अंदर से फिनिक्स की पावर बाहर निकलती है और इसके ऊपर एक फायर फिनिक्स अपीयर हो जाती है और ये सीधे मई गोंगजी के ऊपर अपनी फायर से अटैक कर देता है, जबकि मई गोंगजी जो है एक शील्ड बना लेती है जिसे टांग सन ने इसको सिखाया था और ये शील्ड की मदद से फिनिक्स से सारे अटैक्स को ब्लॉक कर लेती है। और इस चीज को देख के एम्परर भी परेशान हो जाता है और सोचता है ये जो मेरी फिनिक्स ट्रू फ्लेम है ये असल में ऐसे कैसे गायब हो सकती है, जबकि इस मई गोंगजी ने भी काउंटर अटैक शुरू कर दिया होता है जिसकी वजह से एनिहिलेशन फ्लेम जो है ये भी डिसअपियर होने लगी थी बबल्स में बन के। और इन सारी चीजों को होता देख के हेवनली फोक्स डीमन एम्परर जो होता है परेशान होता है और सोचता है सिर्फ आधे साल में ये बड़े आराम से एक ग्रेट डीमन एम्परर को टक्कर दे पा रही है और ना सिर्फ टक्कर दे रही बल्कि पूरी तरीके
तरीके से इसे सप्रेस भी कर पा रही है। और अगर इन लोगों ने उसी समय इसे रोक के एंसेस्ट्रल कोर्ट एलाइट कंपटीशन के तुरंत बाद ही मार दिया होता तो ऐसा कुछ नहीं होता और ना ही आज ये दिन देखना पड़ता। और वाकई में इस चीज को लेके हेवनली फोक्स डीमन एम्परर जो ये काफी भड़कावा है और इस चीज को फिनिक्स एम्परर भी सेंस कर लेता है और कांपने लगता है और सोच और कहता है कि मुझे भी मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी एक्सपेक्टेशन को पार किया है, लेकिन अब मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को इस्तेमाल करने वाला हूँ। और फिर क्या था, ये अपनी काफी खतरनाक तरीके से पावर को रिलीज करता है और इसकी बॉडी के ऊपर एक आर्मर सा अपीयर हो जाता है और इसके हाथ में एक स्वॉर्ड भी आ जाती है, जिसे देख के क्रिस्टल फिनिक्स एम्परर भी चौंक जाता है और सोचता है इमोर्टल फायर फिनिक्स क्लेन की जो टेक्निक है इससे फ्लेम से दोबारा से जन्म होता है और फिनिक्स ट्रू फ्लेम्स जो हैं कंडेंस होके ब्लेड में मर्ज हो जाती हैं। इसकी वजह से इसकी हर एक स्ट्राइक में हेवंस को भी हिला देने वाली फोर्स होती है। तो क्या मई गोंगजी लिटिल मई क्या सच में इसके सामने अब टिक सकेगी? और फिर क्या था, फिनिक्स एम्परर जो है काफी खतरनाक तरीके से अपने ब्लेड को लेके मई गोंगजी की तरफ चार्ज कर देता है, जबकि मई गोंगजी अपनी शील्ड को लेके आराम से अपनी जगह पे खड़ी रहती है और फिनिक्स एम्परर जो होता है एक के बाद एक करके इसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन ब्लेड का एक भी अटैक मई गोंगजी की शील्ड को पार नहीं कर पाते हैं। फिर चाहे कितने बार भी अटैक कर ले, जबकि हमें टांगसन की बात याद आती है जाने जहाँ इसने कहा था एक बारी जो सिचुएशन स्टेबलाइज हो जाए तो हेवनली प्रोफाउंड सर्कल का इस्तेमाल करना उसकी सारी ताकत को झेलने के लिए, और जितनी ज्यादा बैटल लंबी खींचेगी ये हमारे लिए उतना ही ज्यादा एडवांटेजियस होगा। काफी अटैक करने के बाद ही फिनिक्स एम्परर को समझ में आ जाता है कि मई गोंगजी का जो इरादा है वो असल में कितनी देर तक टिक सकने का है, लेकिन अगर ये सच में इससे हार जाता है तो इस बैटल के बाद एम्परर्स इसको किस नजर से देखेंगे, इसकी तो कोई भी इज्जत नहीं बचेगी इन सभी के सामने। और इस तरफ मई गोंगजी तो खुश होती है और टांगसन की बात याद करती है जब उसने कहा था तुम्हारा जो अपोनेंट है वो ग्रेट डीमन एम्परर लेवल का होगा, तो अगर तुम हर हालत में शांत बनी रहती हो तो इस चीज को देख के उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा और वो पैनिक होने लगेंगे, जिसके वजह से वो तुमको हराने के लिए डेस्परेट हो जाएंगे और ये बिल्कुल वही समय होगा जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि फिनिक्स एम्परर जो होता है इसको वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि ये किसी भी हाल में इस बैटल को नहीं हार सकता है। और फिर क्या था, ये काफी खतरनाक तरीके से अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और अपनी ट्रू फिनिक्स फॉर्म में आ जाता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा खतरी होती है। और इस चीज को देख के ये दोनों भी परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इसने तो अपनी इमोर्टल ब्लड लाइन फ्लेम को इग्नाइट कर दिया, जो कि इमोर्टल फायर फिनिक्स क्लेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेल्फ सेक्रीफाइस टेक्निक है। और एक बार ये जो अनलिश हो जाता है तो ये सारे डायरेक्शन में अटैक करता है और कोई भी एट्रीब्यूट इसे नहीं रोक सकता है। और हम देखते हैं कि ये जो फायर फिनिक्स होती है काफी खतरनाक तरीके से मई गोंगजी की तरफ बढ़ रही होती है उसे एनिलेट करने के लिए। और क्या मई गोंगजी इसका सामना कर पाएगी, इसे रोक पाएगी, ये तो हमें अगले ही एपिसोड में मालूम चलेगा। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स हमारा एपिसोड जो है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।